हम पढ़ेंगे क्लास 5th चैप्टर नंबर 5th। लेसन का नाम है, चैप्टर का नाम है हमारा फ्रैक्शंस। डू यू नो व्हाट इज मीन्स ऑफ फ्रैक्शंस? क्या आप जानते हैं फ्रैक्शंस का मतलब क्या होता है? फ्रैक्शंस को बेटा हिंदी में बोलते हैं भिन्न। इसके बेटा 2 पार्ट्स होते हैं। वो 2 पार्ट्स कौन से हैं, क्या आप जानते हैं? नहीं जानते हैं, कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। न्यूमरेटर और उसको बोलते हैं बेटा डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर का मतलब होता है अंश और इसको बोलते हैं बेटा अपन हर। ठीक है, बटे के ऊपर की संख्या को बेटा अपन न्यूमरेटर बोलते हैं और बटे की नीचे की संख्या को अपन बोलते हैं डिनोमिनेटर। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए जैसे यहाँ पर दे रखा है 3/4। तो अब आपसे अपन ने छोटी कक्षा में पढ़ा होगा फाइंड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। वहाँ पर कुछ संख्या दे दी जाती है और आपसे बोलता है कि इन संख्याओं में न्यूमरेटर को बताना है और डिनोमिनेटर को बताना है। तो यहाँ पर अपन देख रहे हैं 3 ऊपर है इसलिए 3 न्यूमरेटर आएंगे और 4 जो है नीचे है इसलिए उसको बोलते हैं बेटा अपन डिनोमिनेटर। जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपस में मिलते हैं तो फ्रैक्शंस का निर्माण होता है और जब ये अलग अलग हो जाते हैं तो डेसिमाइल्स का निर्माण होता है। अब अपने दिमाग में प्रश्न आता है कि डेसिमाइल्स का निर्माण कैसे होता है, तो मैं आपको बताता हूँ कि डेसिमाइल्स का निर्माण किस प्रकार होता है। जैसे यहाँ पर मैंने आपको दे रखा है 3/4। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के मैंने आपको दे रखा है 3/4। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास एक वस्तु है, हमारे पास क्या है, 3 आम है या 3 चॉकलेट है, इनको 4 लोगों में बराबर बराबर बांटना है। तो हम क्या करेंगे, 4 होती तो सबको एक एक दे देते हैं, लेकिन हमारे पास चॉकलेट 3 है और लेने वाले कितने हैं बेटा, यहाँ पर 4 है। तो हम क्या करेंगे, जो 3 है उसको 4 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब अपन देखेंगे 4 जो है बड़े हैं और 3 छोटे हैं, डिवाइड होएगा क्या, नहीं होगा। तो हम यहाँ बेटा पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, 0 लगा देंगे। 4 से डिवाइड करेंगे, 4 7 जा 28। 0 में से 8 माइनस नहीं होंगे तो 3 बारो 1, यहाँ पर हो जाएंगे बेटा 2 और यहाँ पर हो जाएंगे 0, फिर एक 0 और लगाएंगे और इसको डिवाइड करेंगे। 4 5 जा 20, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0.75। तो मैंने आपसे बोला था जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपस में मिलेंगे तो फ्रैक्शंस का निर्माण होगा और जब ये अलग अलग हो जाएंगे तो फिर किसका निर्माण होगा, डेसिमाइल का निर्माण होगा। बहुत अच्छे, यहाँ आपको समझ में आ चुका है। अब मैं आपको बताता हूँ कि फ्रैक्शंस कितने प्रकार के होते हैं। मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीका बताऊंगा, उस आधार पर जो है आप फ्रैक्शन जो है उसको बहुत आसान तरीके से क्या करेंगे, उसको समझ लेंगे कि प्रॉपर फ्रैक्शंस कौन सा है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस कौन सा है, मिक्स फ्रैक्शंस कौन सा है और यूनिट फ्रैक्शंस कौन सा है। प्रॉपर फ्रैक्शंस, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, मिक्स फ्रैक्शंस, यूनिट फ्रैक्शंस, ठीक है। अब बेटा मैं यहाँ पर 4 प्रकार की मैंने फ्रैक्शंस लिख दी है। जैसे लाइक और अनलाइक फ्रैक्शंस भी आती है, लेकिन वो अपन कब समझ पाएंगे, जब इन फ्रैक्शंस को समझेंगे उसके बाद अपन समझ पाएंगे कि लाइक फ्रैक्शंस क्या होती है और अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होती है। सबसे पहले अपन देख रहे हैं प्रॉपर फ्रैक्शंस। यहाँ पर देखेंगे प्रॉपर फ्रैक्शंस कैसी होती है, 3/4, 6/8, 9/10, 3/12, 5/15। ठीक है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस देखते हैं, 8/2, 9/3, 6/1, 5/2, 11/3। अब मिक्स्ड फ्रैक्शंस को देखेंगे, 3:1/2, 4:2/3, 6:1/3, 8:1/2।
यूनिट फ्रैक्शंस को देखेंगे 1/10, 1/9, 1/8, 1/6, 1/4 और 1/5। मैंने बेटा ये डिफरेंस प्रकार की संख्या इसलिए लिख दी है ताकि आपको इसको समझने में ज़्यादा आसानी हो। अब मैंने बोला बेटा प्रॉपर फ्रैक्शंस, प्रॉपर फ्रैक्शंस का मतलब होता है उचित भिन्न। प्रॉपर फ्रैक्शंस का मतलब क्या होता है बेटा? उचित भिन्न। उचित का मतलब क्या रहता है? जो छोटी संख्या रहेगी हमेशा ऊपर रहेगी, ऊपर रहेगी मतलब न्यूमरेटर, और बड़ी संख्या नीचे रहेगी मतलब डिनोमिनेटर। तो 3/4 में अपन देख रहे हैं 3 छोटे हैं इसलिए ऊपर है, 4 बड़े हैं नीचे हैं। यहाँ पर भी 6/8 में 6 जो है छोटे हैं, 8 बड़े हैं। 9/10 में 9 जो है छोटे हैं, 10 बड़े हैं। 3/12 में 3 बेटा छोटे हैं, 12 बड़े हैं। और 5/15 में 5 छोटे हैं और 15 नीचे हैं। तो जो संख्या बड़ी रहती है बेटा वो हमेशा नीचे आती है, और जो संख्या बड़ी रहती है वो हमेशा नीचे आती है, और जो संख्या छोटी रहती है वो हमेशा ऊपर आती है। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में जस्ट इसका उल्टा होता है, जो बड़ी संख्या रहती है वो ऊपर आती है और जो छोटी संख्या रहती है वो नीचे आती है। 8/2 में 8 बड़ी संख्या है और 2 छोटी संख्या है। 9/3 में 9 बड़े हैं, 3 छोटे हैं। 6/1 में 6 बड़े हैं, 1 छोटे हैं। और 5/2 में 5 बड़े हैं और 2 छोटे हैं। और मिक्स्ड फ्रैक्शंस का मतलब रहता है दो संख्याएं जो है इसमें आपस में मिक्स कर दी जाती है। और मिक्स फ्रैक्शन से बेटा जब भी कुछ होता है तो जब मिक्स फ्रैक्शन से अपन फ्रैक्शंस का निर्माण करते हैं तो हमेशा बेटा इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस बनती है। मैंने बोला कि 3:1/2, 4:2/3, 6:1/3 या 8:1/2। यदि मैं इनका 3:1/2, इसका मतलब क्या हुआ? 3 और 2 को मैं क्या करूँगा? प्लस कर दूँ, और उसमें जो आंसर आएगा उसको 1 लिखेंगे, वो नीचे लिख देंगे 2। तो 3 2 जा 6, 6 में 1 प्लस करेंगे तो 7। तो हमारी फ्रैक्शंस कैसे हो जाएगी? 7/2। मैंने बोला था कि बेटा जब मिक्स फ्रैक्शन को हम सिंपल फ्रैक्शंस करते हैं तो हमेशा हमारी फ्रैक्शंस कौन सी बनती है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस का ही निर्माण होता है। और यूनिट फ्रैक्शंस में अपन देखें 1/10, 1/9, 1/8, 1/6, 1/4 और 1/5। इसका मतलब क्या रहता है? इस वाली फ्रैक्शंस में हमेशा 1 1 1 जो है वो ऊपर की ओर ही आते हैं। ठीक है। एक पिताजी हैं, उनके पास 10 मतलब उनके पास क्या है? 5 बीघा जमीन है। पिताजी एक है लेकिन उनके पास जमीन कितनी है? 5 बीघा जमीन है। उन्होंने 2 लड़कों को डिवाइड कर दी। कितने लड़कों को डिवाइड कर दी? 2 लड़कों को डिवाइड कर दी। तो क्या दोनों के पास बेटा 5-5 आएगी क्या? नहीं। मतलब पिताजी तो एक थे लेकिन उनके पुत्र कितने हो गए? 2 पुत्र हो गए। तो पहले 5 बीघा थी, अब उनके पास कितनी आएगी? 2.5, मतलब 2.5 बीघा जो है वो जमीन आएगी। तो इस प्रकार अपन देखते हैं एक ही संख्या को जब ज़्यादा लोगों में बांटते हैं तो संख्या ज़्यादा आएगी या कम आएगी? बेटा वो संख्या हमेशा कम ही आएगी। तो आप बेटा प्रॉपर फ्रैक्शंस, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, मिक्स्ड फ्रैक्शंस और यूनिट फ्रैक्शंस में आप अंतर समझ गए हैं। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में भी आप जो है अंतर समझ गए हैं। अब हम क्या कर रहे हैं? एक्सरसाइज का जो सवाल है वो उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है। हाँ बेटा, हमारा क्वेश्चन मतलब फ्रैक्शंस में आप समझ ही गए हैं, न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर, प्रॉपर फ्रैक्शंस, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, मिक्स्ड फ्रैक्शंस और यूनिट फ्रैक्शंस। अब हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बेटा, फ्रैक्शंस इसलिए समझाना जरूरी था आपको क्योंकि आगे जो सवाल होंगे इनकी मदद से ही हम क्या करेंगे? आगे सवाल हल कर पाएंगे। हमारा क्वेश्चन है फर्स्ट, राइट फर्स्ट 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसका मतलब क्या हुआ? राइट का मतलब होता है लिखना, फर्स्ट 5 पहले 5, इक्विवेलेंट का मतलब होता है एक समान, फ्रैक्शंस का मतलब होता है भिन्न, ईच का मतलब होता है प्रत्येक, और फॉलोइंग का मतलब होता है नीचे दी गई संख्या। तो यहाँ पर नीचे कौन कौन सी संख्या दी गई है? 3/4, 6/8, 9/15। वो बोल रहा है इनकी पहले की 5 जो है वो एक समान भिन्न लिखिए। अब आप एक समान भिन्न कैसे लिखेंगे वो मैं आपको समझाता हूँ। बिल्कुल सिंपल तरीका है। 3/4 ये हमारा सवाल दे रखा है। अब इसको हम कैसे हल करेंगे? 3/4 × 1/1। ठीक है। फर्स्ट 5 लिखना है इसलिए 3/4 × 2/2।
3/4 इंटू 3/3, 3/4 इंटू 4/4 और 3/4 इंटू 5/5। ये मैंने सिंपल रूप से लिख रखा है बेटा। फर्स्ट 6 आए, फर्स्ट 7 आए, फर्स्ट 10 आए, आप इसके अकॉर्डिंग जो है वो यदि सवाल समझ में आ जाएगा तो आप इसके आगे के भी कर सकते हैं। 3/4 ये ऐसा का ऐसा ही लिखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार 3/1 और 4/1। इसका मतलब क्या हुआ, 3 और 1 का आपस में इंटू करेंगे और 4 और 1 का हम क्या करेंगे, आपस में इंटू करेंगे। 3/1 3, 4/1 4। यहाँ पर रखा है 3/2 और 4/2, तो 3 2 जा 6, 4 2 जा 8। फिर 3 और 3 का आपस में इंटू करेंगे, 3/3 यहाँ पर 9 और 4/3 यहाँ पर आ जाएंगे बेटा 12। अब इसी प्रकार आगे जाएंगे, 3/4 कितने होंगे बेटा 12। 4 में 4 का इंटू करेंगे, कितने हो जाएंगे बेटा 16। 3/5 और 4/5, 3 में 5 का इंटू करेंगे, 3 5 जा 15 और 4 5 जा 20। ये हमारी 3/4 की फर्स्ट 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो है मैंने हल कर दी है। कुछ भी नहीं करना, वैसे इसको सिंपल तरीके से बता सकता था लेकिन आपको करना आना चाहिए। ठीक है, अब हमारा दे रखा है बेटा, ये तो हमारा पहला वाला सवाल हो गया। दूसरा वाला सवाल है 6/8, ये दे रखा है और बेटा मैंने फर्स्ट 5 का के लिए लिखा है। इसका मतलब क्या हुआ, 3 में भी 1 का ही इंटू करेंगे और 4 में भी 1 का इंटू करेंगे, हमारी फर्स्ट हुई। सेकंड 3 में यहाँ पर 3/2 और 4/2, 2 2 2 2 का के लिए लिखे हैं ताकि, क्योंकि फर्स्ट 5 करना है बेटा, ऊपर वाली संख्या में भी 3 से करना है इंटू, नीचे वाली संख्या में भी 3 से करेंगे। ऊपर वाली संख्या में 4 से करेंगे, नीचे जो संख्या हमारे को दी गई है, जो संख्या हमारे को दी गई है हम उसका ही इंटू आगे करते रहेंगे। अब यहाँ पे 6/8, तो यहाँ पर हम बताओ बेटा जल्दी से आप देखें कि अब मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, 6/8 इंटू 1/1, 6/8 इंटू 2/2, 6/8 इंटू 3/3, 6/8 इंटू 4/4 और 6/8 इंटू 5/5। ठीक है, 6/8 में ऐसे के ऐसे ही लिख दूँगा। अब 6 में 1 का इंटू करेंगे, 6 1 जा 6 और 8 में 1 का इंटू करेंगे तो 8 1 जा 8, ये फर्स्ट हो गई। 6 में 2 का इंटू करेंगे, 6 2 जा 12 और 8 में 2 का इंटू करेंगे तो 8 2 जा 16। 6 में 3 का इंटू करेंगे, 6 3 जा 18, 8 में 3 का इंटू करेंगे, 8 3 जा 24। 6 में 4 का इंटू करेंगे, 6 4 जा 24, 8 4 जा 32, 6 5 जा 30 और 8 5 जा 40। तो इस प्रकार अपन ने देखा वैसे 3/4 के 3/4, 6/8, 9/12, 12/16 और 15/20 ये इसके फ्रैक्शंस हो गए हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हो गए हैं। 6/8 के 6/8, 12/16, 18/24, 24/32 और 30/40। इसी प्रकार एक और देख लेते हैं बेटा, 9/15। बिल्कुल, अब आप बताएंगे मुझे कि मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, 9/15 इंटू 1/1, 9/50, 2/2, 9/15, 3/3, 9/15 इंटू 4/4 और 9/15 इंटू 5/15। इसका मतलब क्या हुआ, न्यूमरेटर में भी जो यदि 1 से इंटू कर रहे हैं तो न्यूमरेटर में 1 से इंटू होगा और डिनोमिनेटर में भी 1 से ही इंटू होगा। न्यूमरेटर में यदि हम 2 से इंटू कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर में भी 2 से ही इंटू करना है, उसमें अपन चेंजेस कुछ भी नहीं करेंगे। 9/15 इज इक्वल टू 9/15, 9 2 जा 18,
और 15 टू जा 30, 9 3 जा 9 में 3 का इंटू करेंगे तो बेटा आएगा हमारा 27 और 15 3 जा 45, 9 में 4 का इंटू करेंगे, 9 4 जा 36, 15 4 जा 60 और 9 5 जा 45 और 15 5 जा 75। इस प्रकार जो हमारी फ्रैक्शंस है, हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन है अपन ने बेटा इसको हल करने का प्रयास किया बिल्कुल सिंपल तरीके से, जिसके द्वारा बेटा आप आगे की भी संख्या मन से बना सकते हैं और कर सकते हैं। अब हम दूसरा क्वेश्चन समझेंगे बेटा। अब ये वर्ड्स प्रॉब्लम का एक सवाल जो है हमारे सामने, मैंने इसको बोर्ड पे लिखा हुआ है। इफ ए मशीन वर्क्स फॉर 2:3/4 hours every day, how many hours will be able to work in 4 days? इसका मतलब क्या हुआ? इफ का मतलब होता है यदि। मशीन देखते हैं बेटा, आजकल जब से मशीन होन आई है, सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम्स किसी को आई है तो वो है मजदूर को। मजदूर किसको बोलते हैं बेटा? जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, सिर्फ जिनका काम होता है खड्डा खोदना, इस प्रकार के जो है दूसरे काम करते रहते हैं, उसको बोलते हैं बेटा अपन मजदूर। मजदूर उसको कहेंगे जो मजबूर हो। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है इफ ए मशीन वर्क्स, मतलब एक मशीन क्या करती है, मतलब एक मशीन जो काम कर रही है। वर्क का मतलब होता है काम, फॉर का मतलब होता है के लिए। 2:3 आवर्स एवरी डे। एक मशीन जो है कितना काम करती है? 2:3/4 आवर्स जो है वो प्रत्येक दिन क्या करती है? एवरी डे का मतलब होता है प्रत्येक दिन काम करती है। तो हाउ मेनी आवर्स विल बी एबल टू वर्क इन 4 days? यदि एक दिन में 2:3/4 घंटे क्या करती है? वो कार्य करती है। तो हमको बताना है कि 4 दिन में कितना कार्य करेगी। तो सबसे पहले अपन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार लिखेंगे 2:3/4 इंटू, आपस में इंटू करेंगे बेटा, और यहाँ पर क्या जाएगा 4। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शंस है, सिंपल फ्रैक्शंस करेंगे, आपस में इंटू करेंगे। 2 4 जा 8, 8 में 3 प्लस करेंगे 11/4, ये इसका हुआ 4 2 जा 8, 8 में 3 प्लस करेंगे कितने होंगे? 11, और यहाँ पर दे रखा है 4। हम क्या करेंगे 11/4 इंटू 4। जब नीचे कुछ नहीं लिखा था तो बेटा अपन क्या करते हैं, उसके नीचे 1 लिख देते हैं। ये 4 से 4 कैंसिल कर देंगे तो आंसर क्या आएगा हमारा बेटा 11। तो मतलब वो मशीन 4 घंटे में 4 दिन में कितना कार्य करेगी बेटा? 11 आवर्स जो है वो कार्य करेगी। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा बेटा। बेटा हमारा क्वेश्चन है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में, और डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है घटते हुए क्रम में। बढ़ते हुए क्रम का मतलब रहता है सबसे पहले छोटी संख्या, फिर उससे थोड़ी सी और बड़ी संख्या, फिर उससे थोड़ी सी और बड़ी संख्या, और सबसे आखिरी बड़ी संख्या जो होती है वो सबसे बाद में आती है। डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या आती है, फिर उससे थोड़ी छोटी संख्या आती है, फिर उससे और थोड़ी छोटी संख्या आती है, और सबसे छोटी संख्या जो है वो सबसे आखिरी में आती है। एक इस असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर का बहुत अच्छी तरीके से अपन एक उदाहरण देखते हैं। हमारा जन्मदिन आता है, जन्मदिन आता है, और यहाँ पर अपन देखते हैं बच्चे खुश होते हैं, चॉकलेट बांटते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। मतलब बच्चा पहले 1 साल का था, फिर 2 साल का हुआ, फिर 3 साल का हुआ, 4 साल का हुआ, ऐसे करते करते बच्चा आज 60 साल का हो गया है। अब वो 60 साल का बच्चा रहा या बूढ़ा हो गया? अब बेटा वो बूढ़ा होने लगा है। ठीक है, तो जैसे तो यहाँ पर अपन देख रहे हैं पहले उसकी उम्र 1 साल थी, फिर 2 साल थी, फिर 3 साल थी, फिर 4 साल थी, और अब 60 साल हो गई है। तो मतलब एक ही उदाहरण के द्वारा हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर को समझ लेते हैं। मतलब उसकी उम्र 60 साल की थी, पहले तो क्या हो रहा है 1 साल का हुआ, 2 साल का हुआ, 3 साल का हुआ, 4 साल का हुआ, 60 साल का हुआ। तो ये कौन सा ऑर्डर हुआ? असेंडिंग ऑर्डर हुआ। और डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या हुआ? सामने वाले के पास उम्र 60 साल की थी, उसमें से 1 साल खत्म हो गए, अब बच्चे उसके पास 59 साल, फिर 1 साल और ख़त्म हो गया, अब 58 साल,
फिर 1 साल खत्म हो गया 57 साल। तो इस प्रकार अपन देख रहे हैं कि यदि उसकी उम्र बढ़ रही है तो उसकी ज़िंदगी में से दिन भी खत्म हो रहे हैं। तो हमको खुश होना चाहिए या दुखी होना चाहिए? बेटा हमको दुखी होना चाहिए ना कि अभी हम धीरे धीरे मौत के पास जा रहे हैं। ठीक है, अब इस सवाल को अब अपने को समझ में नहीं आ रहा है बेटा कि पहले नंबर पे कौन सी संख्या लाना है, दूसरे नंबर पे कौन सी संख्या लिखेंगे, तीसरे नंबर पे कौन सी संख्या लिखेंगे। तो इसके पहले अपन ने आपको बताया था HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लिस्ट LCM का होता है लिस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। ठीक है, तो अब यहाँ पर अपन क्या करेंगे, इन संख्याओं का नीचे की संख्याओं का करेंगे LCM निकालेंगे। जब तक आप LCM नहीं निकालेंगे बेटा तब तक ये सवाल नहीं होगा। हमारे पास नीचे की संख्या कौन कौन सी दे रखी है, 16, 4, 8, 24 और 2। यहाँ पर हमारे को कुछ संख्या दी गई है, इसके द्वारा हम क्या करेंगे, इनका LCM निकालेंगे। मैंने आपको इवन नंबर और ऑड नंबर बताया था, इवन नंबर ऑड नंबर। ठीक है, तो अब यहाँ पर जब तक बेटा इवन नंबर है तब तक हम 2 से करेंगे, और जैसे ही ऑड नंबर आता है फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से, फिर 9 से करेंगे या 3 से करेंगे बेटा, उसको फिर अपन करते हैं 11 से। तो ये सब नंबर क्या कहलाते हैं, प्राइम नंबर कहलाते हैं। देखिए 2 से करेंगे, 2 से डिवाइड करने का मतलब होता है पूरी तरीके से संख्या जो रहती है वो हाफ हो जाती है। यहाँ पर 2 लिखेंगे, 4, 12 और यहाँ पर लिखेंगे 1। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 4, 1, 2, 6, 1। 2 से डिवाइड करेंगे, 2, 1, 1, 3, 1। 2 से डिवाइड करेंगे, 1, 1, 1, 3, 1। 3 से डिवाइड करेंगे, 1, 1, 1, 1 और 1। ये हमारा, अब क्या करेंगे, इन संख्याओं का आपस में इनटू करेंगे। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 3 2 जा 6। जो आंसर आता है उसका आगे वाली संख्या में इंटू कर देते हैं। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24 और 24 2 जा कितने हो जाएंगे बेटा, 48। मतलब 48 वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो 16 से भी डिवाइड हो रही है, 4 से भी डिवाइड हो रही है, 8 से भी डिवाइड हो रही है, 24 से भी डिवाइड हो रही है और 2 से भी डिवाइड हो रही है। तो हमारा आंसर कितना है बेटा, 48। इसको मिटा देंगे अपन, एलसीएम निकाल लिया है अपन ने। अब 48 यहाँ पे अपन ने लिखा बेटा 48। इस वाले 16 से 48 को डिवाइड करेंगे, कितने टाइम से डिवाइड हो जाएंगे, 3 टाइम्स से डिवाइड होंगे, 3 इंटू 11। इस वाले 4 से 48 को डिवाइड करेंगे, नहीं समझ में आ रहा है बेटा, डिवाइड कर लो सिंपल रूप से। 4 बन जा 4, ब्रिंग डाउन 8, कितने टाइम से डिवाइड हुए, 12। 12 इंटू 3 बेटा ऊपर की संख्याओं का ऐसे कैसे लिखेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे, 8 6 जा 48, 6 इंटू 7 24 से डिवाइड करेंगे, 2 इंटू 15 और 2 से डिवाइड करेंगे 24 इंटू 1। आपस में इन संख्याओं का हम क्या करेंगे, इंटू करेंगे। 11 3 जा कितने होते हैं, 33, 12 3 जा 36, 7 6 जा कितने होते हैं, 42, 2 इंटू 15 यहाँ पर आ जाएंगे, 15 2 जा 30 और 24 इंटू 21। अब यहाँ पर अपन देखें सबसे छोटा डिजिट कौन सा है, 24, 30, 42, 36 और 33 में। तो अपन देखें बेटा 24, तो सबसे पहले कौन आएगा, 1/2 लिखेंगे। 24 का आंसर किसके द्वारा आया बेटा, 1/2 लिखेंगे। ठीक है, अब इसको हटा देते हैं। अब इन चारों संख्या में सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 30। तो ये 30 किसके द्वारा आया, 15/24। इसको भी अंडरलाइन कर देंगे ताकि अपन आपको कन्फ्यूजन नहीं हो। अब यहाँ पर 33, 11/16, 36 आएगा बेटा, 3/4 और यहाँ पर आएगा 78। तो बेटा अपन ने
इस संख्याओं को असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में। मतलब सबसे छोटी संख्या कौन सी है 1/2, उससे बड़ी कौन सी है 15/24, फिर उससे बड़ी आ जाती है 11/16, उससे थोड़ी सी बड़ी आ जाती है 3/4, और यहाँ पर लिखा है बेटा अपन ने 7/8। ये हमारा बढ़ता हुआ क्रम हो गया था। अब यदि यही आपको बोलूँ मैं कि इसी संख्याओं को घटते हुए क्रम में लिखेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या कौन सी आएगी 42। 42 किसके कारण से आया था बेटा 7/8, फिर आ जाएगा बेटा 3/4, 11/16, 15/24, और यहाँ पर आ जाएगा 1/2। बेटा एक ही सवाल में मैंने असेंडिंग ऑर्डर भी कर दिया है और डिसेंडिंग ऑर्डर भी कर दिया है, सिर्फ आपको समझाने के लिए कि उसको सवाल को ऐसा भी कर सकते हैं। एक और दूसरी संख्या के द्वारा इसको समझने का हम प्रयास करेंगे। मैंने भी जस्ट थोड़ी सी देर पहले बताया था कि सबसे पहले नीचे की संख्याओं का जब तक हम एलसीएम निकालेंगे, बगैर एलसीएम निकाले आप ये नहीं पता कर सकते हैं कि छोटी संख्या कौन सी है और बड़ी संख्या कौन सी है। तो एलसीएम किन किन संख्या को निकालेंगे बेटा 6, 8, 12, 4 और 3। इन संख्याओं का हम क्या करेंगे सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। किस नंबर से सबसे पहले शुरुआत करेंगे 2 से करें, 3 से करें, 4 से करें। बेटा इवन नंबर है तब तक हम उसको कैसे करेंगे 2 से करेंगे। यहाँ पर आएगा 3, 4, 6, 2, 3। जो संख्या डिवाइड नहीं होती है हम उसको ऐसा कैसे ही लिख देते हैं। फिर 2 से ही करेंगे, यहाँ आएगा 3, यहाँ आएगा 2, यहाँ आएंगे 3, यहाँ आएंगे 1, यहाँ आएंगे 3। जब तक इवन नंबर है 2 से ही डिवाइड करेंगे, यहाँ 3, यहाँ 1, यहाँ 3, यहाँ 1 और यहाँ जाएंगे 3। 3 से डिवाइड करेंगे 1, 1, 1, 1, 1। वापस आपस में इनका क्या करेंगे अपन इनटू करेंगे। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24। मतलब 24 वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो 6 से भी डिवाइड हो रही है, 8 से भी डिवाइड हो रही है, 12 से भी डिवाइड हो रही है, 4 से भी डिवाइड हो रही है और 3 से भी डिवाइड हो रही है। हमारा एलसीएम कितना आया बेटा 24। इस वाले 6 से इस वाले 24 को अपन क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। तो 6 के टेबल में 24 से डिवाइड करने पे मतलब 6 का टेबल बोलते हैं तो 24 कितने टाइम्स आते हैं 4 टाइम्स। ये 4 मैंने ऐसे के लिए से ऊपर की संख्या जो 5 है मैं इसका लिख दूंगा। फिर 8 से 24 को डिवाइड करूँगा 3 आएंगे। 8 के ऊपर कितने लिखे हैं 7। इस वाले 12 से 24 को डिवाइड करेंगे 2 × 5। इस वाले 4 से 24 को डिवाइड करेंगे, आंसर क्या आएगा हमारा 6। 6 में क्या इंटू करेंगे 3 से। इस वाले 3 से 24 को डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा हमारा 8 × 1। आपस में इंटू करके देखेंगे किसका आंसर कितना है। 4 5 जा 20, 3 7 जा 21, 2 5 जा 10, 6 3 जा 18 और 8 1 जा 8। ये हमारा आंसर आ गया है। अब हम यहाँ पर देखेंगे बेटा कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है इनमें। इन पांचों संख्याओं में सबसे छोटी संख्या 8 है। 8 का आंसर किसके कारण आया था 1/3। तो यहाँ पर लिखेंगे बेटा अपन 1/3। 8 से थोड़ी सी बड़ी संख्या कौन सी है 10। 10 कौन से नंबर पे है तीसरे नंबर पे। 5/12। फिर कौन सी संख्या है बेटा इससे थोड़ी सी बड़ी 18। 3/4। फिर बेटा कौन सी संख्या है 20। 5/6 और फिर से बड़ी संख्या कौन सी है 7/8। तो मैंने 1/3, 5/12, 3/4, 5/6 और 7/8 ये लिखा है। तो बेटा क्या आप बता सकते हैं कि मैंने इसको कौन से ऑर्डर में लिखा है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा है, बताएं। बेटा इसको मैंने असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है। सबसे पहले सबसे छोटी, फिर उससे थोड़ी सी बड़ी, फिर उससे थोड़ी सी और बड़ी, फिर उससे थोड़ी सी और बड़ी और आखिरी में सबसे बड़ी। ये कौन सा ऑर्डर हो गया बेटा असेंडिंग ऑर्डर। अब इसी सवाल को मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में भी कर देता हूँ। देखते हैं अपन सबसे बड़ी संख्या कौन सी है इसमें 7/8। जस्ट असेंडिंग ऑर्डर का जस्ट अपोजिट डिसेंडिंग ऑर्डर। 7/8, 5/16, 3/4, 5/12 और 1/3।
तो अब बेटा आप बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, हमारा असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर बेटा जो हमारा हेडिंग्स थी असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर वो मैंने आपको समझा दिए हैं, आपको समझ में आसानी से आ गए होंगे।